हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है अभी। मेरी इंट्यूशन कर रही है पर्सन ईगो में है, लेकिन बात करना चाहता है और डर भी रहा है आपसे कि किस तरह बात करें, क्योंकि इसने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। सो चलिए देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है अभी। चेजर, इस कार्ड को नहीं लूंगी मैं। सबसे पहली बात तो इस बंदे ने आपके दिल को दुखाया है, दिल तोड़ा है। मे बी ये पर्सन ने कुछ गलती कर दी है, कोई थर्ड पार्टी आपके सामने आई है। मे बी सोशल साइट के थ्रू आप पर कोई ट्रुथ रिवेल हुआ, आपको पता चला इसके बारे में। मे बी थर्ड पार्टी के बारे में पता चला। जो थर्ड पार्टी आपको सोशल साइट पर स्टॉक करती है, ठीक है। मे बी जो थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर इसीलिए यहाँ से आपसे भाग रहा है, रन कर रहा है, ये चेजर बना हुआ। मे बी कोई आपको ढूंढ रहा है, जो थर्ड पार्टी आपको स्टॉक ना कर ले, कहीं ढूंढ ना ले। मे बी आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो सोशल साइट पर आपको 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ रहा है भाई। तो ये बंदा यहाँ पर ना, मे बी यहाँ पर इसने इसीलिए आपके साथ डिसएग्रीमेंट कर दिया रिलेशनशिप, कहीं थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता ना चल जाए और रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ अपना रिलेशनशिप अंडरस्टैंड कर रहा है। मे बी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहता है। ये कोई इसका बेस्ट फ्रेंड था, कोई बचपन का दोस्त था जो थर्ड पार्टी बना हुआ है। ओके। इसी चक्कर में इसने यहाँ पर ना आपका दिल तोड़ दिया, ठीक है। आपको आपको इसके बारे में पता चल गया। मे बी आपने कहीं से इसकी जानकारी ली, आपको पता चल गया कि ये बंदा यहाँ पर मेरे साथ रहते हुए किसी और के साथ भी है। आप रिग्रेट में रहे हो, आप बड़ी पेन में रहे हो, ठीक है। मे बी ये बंदे ने यहाँ पर गलत तो किया है, लेकिन अब फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, गिल्ट में भी है कि ये मैंने क्या कर दिया। मे बी इसने बहुत सी थर्ड पार्टियां बनाई हो सकती है, ऐसा भी हो सकता। ट्रुथ आपके सामने उस टाइम आया जब आप इसके डे ड्रीम कर रहे थे, आप इसके साथ रीयूनियन चाहते थे। उस टाइम आपको थर्ड पार्टी के बारे में कुछ पता चला है। मे बी इस बंदे को ये था कि थर्ड पार्टी को कहीं आपके बारे में ना पता चल जाए, इसलिए इसने जल्द से जल्द यहाँ से, जहाँ कहीं भी है आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे रन कर गया, भाग गया। क्योंकि थर्ड पार्टी की चाइल्डहुड फ्रेंड है इसका, ये उसके साथ पूरी तरह पैचअप करना चाहता है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। चेजर, आप इसको चेज़ करते हो, आप इसको ढूँढना चाहते हो, आप इसकी एब्सेंस में लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं है कि इसने आपकी एब्सेंस में ना किसी ऐसे पर्सन को टाइम दे दिया जो पर्सन इसका सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ये पर्सन अब उसके साथ कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि रिलेशनशिप बन नहीं रहा, अभी आपको चेज़ कर रहा है। अब इसको समझ आ रहा है कि यार मैंने तो क्या कर दिया, बट कोई इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, ये उसको मिस बहुत करता है, उसको भूल नहीं पाता, उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए इस बंदे ने आपको जगह-जगह से ब्लॉक किया है। सो आप टैरो से देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए इस बंदे ने ना आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको डर था कि कहीं थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया तो ये बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। और देखते हैं अभी इसकी क्या एनर्जी है आपको लेकर, टैरो से देखते हैं। क्वीन ऑफ बैंड, एम्परर। मे बी आप एक बोली वाली क्वीन थी और ये समझदार इंसान था, मिच्योर पर्सन था। मे बी एज में कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। और अगर बड़ा नहीं है तो भी ये मिच्योर पर्सन है, इसका दुनिया में, समाज में रुतबा है, ठीक है। आप एक बोले वाले इंसान हो, आपको इसने ये बताया नहीं है। मे बी ये पर्सन आपसे दूर रहा है। मे बी या तो यहाँ पर आप पहले क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी में थी, बहुत बोली वाली क्वीन थी, बट आप अब एम्परर एनर्जी में तब्दील हो गई हो, गुस्से में हो, और आपका समाज में रुतबा हो सकता कोई, ठीक है। और ये पर्सन के जाने के बाद आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो। जब आपने दिल पर चोट खाई ना, उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग बने हो, क्योंकि इस बंदे ने आपको ट्रैप्ड सिचुएशन में छोड़ दिया, ठीक है। आज आपका ये बदला हुआ रूप देखकर ये बंदा ना दंग है, परेशान है, और इसको ना बहुत ज़्यादा डर सता रहा है, ये डर रहा है आपसे।
क्योंकि इसने कल कल जो आपका दिल तोड़ा था, कल आप बहुत मामूली इंसान थे, लेकिन आज आप पावर पोजीशन वाले इंसान हो। ये आपसे दूर भागा हुआ है, मे बी ये किसी और के साथ कमिटेड है। थर्ड पार्टी सिनेरियो, दिल इसका टूटा हुआ है, वहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, फंसा हुआ है, ट्रैप्ड है, इनजस्टिस हुआ है इसके साथ। मे बी यहाँ पर ये किसी लीगल मैटर में फंसा, कोर्ट केस का केस चल रहा है इस पर। ओके, ये बहुत रो रहा है, इसके आंसू आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मे बी आपसे बात नहीं की इसने, अब आप बात करना ही नहीं चाहते, आप कोल्ड और डिटैच हो, आप इसके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहती आप ना, तो आप इसके लिए इमोशनल हो, यही जस्टिस है इसका। इसको ज़िंदगी भर आपसे दूर रहना पड़ रहा है। और मे बी 6 ऑफ बैंड के साथ आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, ज़बरदस्त सक्सेस हासिल कर रहे हो, ये आपको दूर से देख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसने किसी और के साथ मैरिज कर लिया है, वहाँ पर ये इसका बन नहीं रहा, या तो ये किसी के साथ मूव ऑन कर गया है। 6 ऑफ सोर्स के साथ इसकी लाइफ में कोई पार्टनर था, उसके साथ ये चला गया है। मैंने जैसे कि बताया आपको कि इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है वो, ठीक है। वहाँ पर इसके जमकर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर में भी बहुत से लोगों से बातें करता है, दोस्तों से बातें कर रहा है, फैमिली से बातें कर रहा है। इसको वहाँ से निकलना है, निकलने का राह नज़र नहीं आ रहा। मे बी ये बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन में फंस गया है। 9 ऑफ सोर्स के साथ सोर्स चल रही है यहाँ पर। मे बी कर्मा बैकफायर हुआ, इसको कर्मा मिला, बहुत स्ट्रेस में है, इसको अब समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, क्योंकि इसने गलत किया आपके साथ। मे बी इसने यहाँ पर आपसे पैसा मनी लिया, पैसे के लिए आपके साथ वर्क किया, ठीक है। और जिसके साथ इसने वर्क किया वो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, कोई दोस्त था, पास्ट का लवर था, जिसके लिए ये बहुत इमोशनल था। उसके लिए इसने आपके साथ टावर मोमेंट क्रिएट कर दिया। वहाँ पर अब इसको बहुत दर्द, बहुत पेन मिल रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसको। ये बहुत मिस कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा, बहुत याद आ रही है। बट अब करे तो करे क्या, क्योंकि अपनी ईगो के चलते इसने गलत डिसीजन ले लिया। या तो किसी इंसान के साथ एंगेजमेंट कर ली, कमिटेड हो गया, जब शादी कर ली इसने। एरोगेंट जिद्दी पर्सन है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, आपको स्टॉक करता, जानकारी ले रहा। ये एंजल आपके साथ इसका बैलेंस नहीं होने दे रिलेशनशिप, इसीलिए क्योंकि एंजल को पता था ये किसी और के साथ भी बैलेंस कर रहा, 2 लोगों के साथ बैलेंस कर रहा था, इसलिए आपके साथ एंजल ने इनकी दूरियां बना दी। इस बंदे ने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट करता है, ठीक है, 2 लोगों के साथ गिरा हुआ है। मे बी ये बंदे के साथ जजमेंट हो रहा है, डिवाइन जस्टिस कर रहा। मे बी यहाँ पर इसको कहते हैं ना, इसको एक्सपोज कर दिया डिवाइन ने, इसकी सारी एनर्जी जो है लो हुई है इस टाइम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। जो भी इसका लवर था यहाँ पर, ठीक है, मे बी यहाँ पर जजमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दुआ कर रहा है कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊँ। बट ये डिवाइन इंटरवेंशन क्या हो रहा है कि इसका जो लवर है, जिसके साथ इसने शादी कर लिया, मैरिज कर ली, न्यू बिगनिंग कर ली, ठीक है, ये बंदा उस इंसान को ये बारे में नहीं जानता था उस टाइम, बट वो ग्रीडी निकला। अब बहुत लालची है, पैसे का लालची है, मे बी इससे पैसा मनी मांगता है। मे बी ये फीलिंग लॉस में, इसको गम है कि ये मैंने किसके लिए एक्शन ले लिया। वो बहुत सी बातें इससे छुपाता है, झूठ बोलता है, ठीक है, जिसके साथ इसने शादी कर ली। अब ये बंदा स्ट्रेस में है, ठीक है। दूसरा सिनारियो, ये जो बंदा है, जजमेंट क्या हो रहा है कि आप इसके लवर हो। पास्ट में जो बंदा इससे प्यार करता, इससे शादी करना चाहता था, मे बी आज वो आगे बढ़ गया, अपने पर वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरा सिनारियो ये, मे बी यहाँ पर अब आप अपने लिए एक्शन लेना जान गए हो। अब ये फीलिंग लॉस में है, जो कि आपको देखता है आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चल रही है, आप मज़ा कर रहे हो। और ये बंदा वहीं का वहीं है, एक ऑफ़र के साथ रुका हुआ है, जिसको इसने ऑफ़र दी थी थर्ड पार्टी, वो कन्फ्यूज़न में डालकर इसको जा चुकी है। अब ये बंदा बहुत परेशान है कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँ। विद कार्ड, ये तुम्हारे पास आना चाहता है, बट थर्ड पार्टी के साथ इसके बच्चे हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हो सकती है, जिस वजह से ये उसके साथ डिसबैलेंस नहीं कर सकता था रिलेशनशिप। 10 ऑफ पेंटाकल के साथ इसने उसके साथ मैरिज कर ली, या शादी कर ली, या घर बना लिया, मे बी डेथ हो गया रिलेशनशिप आपके साथ डेथ कर दिया रिलेशनशिप। आपको ट्रैप्ड सिचुएशन में स्टक कर कर, बिना आपको बताए, बिना आपको कुछ क्लैरिटी दिए, ये आगे बढ़ गया। इसने आपसे मूव ऑन कर लिया, और तब से अब तक ये अना में बैठा हुआ है। अंदर से पता है मैंने इनजस्टिस किया है, और आप स्टेबल हो गए हो। अब आप एम्प्रेस बन गई हो। ये बंदा आपको स्टॉक करता है बस, और कुछ नहीं है। विशफुलमेंट आप हो,
इसको पता आप इसकी वेट कर रही हो, बट ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, क्योंकि ऑप्शन अभी इसके पास है। अभी ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, किसको चूज़ करूँ, किसको ना चूज़ करूँ, नहीं समझ आ रहा। मे बी ये पर्सन के साथ आपका एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया है। मे बी ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। अब यहाँ पर चीज़ें एंड हो चुकी हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मे बी ये बंदा अब थर्ड पार्टी के साथ पैचअप बनाने की कोशिश कर रहा है। आपकी तरफ से तो गया ही गया है, अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता। ये सोच रहा है कि तुम्हारी नज़र में मेरी डिसरिस्पेक्ट हो गई है, तुम्हारी नज़र में मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई है, कहीं अब थर्ड पार्टी की नज़र में मेरी वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। मे बी आप इसको स्टॉक कर रहे थे, ढूंढ रहे थे सोशल साइट से, पर इसलिए इसने आपको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये डर रहा है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता ना चल जाए। मे बी ये थर्ड पार्टी को के सर बैलेंस बनाकर चलना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है मैंने इनमेच्योरिटी के कारण तुम्हें खो दिया, मैंने फ्लर्टी नेचर के कारण तुम्हें खो दिया, बट अब उसको ये ना पता चले कि मैं उसके लिए लॉयल नहीं था। तो ये इसकी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है अब। ओ माय गॉड, कैसी एनर्जी पिक की है। बहुत ही डेंजर पर्सन है। इसकी फीलिंग देख लेते हैं क्या है, फील क्या करता है ये पर्सन आपको लेकर। कैसे लोग होते दुनिया में, तभी तो डिवाइन, इनको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती फिर ज़िंदगी में जो ऐसे करके जाता है। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन की फीलिंग क्या आपके लिए, इस इंसान की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस इंसान की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस इंसान की फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सबसे पहली बात तो इसने आपसे, आप क्वीन ऑफ बैंड हो, आपके ऊपर इसने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। मे बी उसके लिए एक्शन लिए हैं, इसीलिए ये बंदा आपको ईगो दिखा रहा है। ये उसके लिए सारे एक्शन ले रहा, पैशनेट है उसके लिए, ये उसको 2 ऑफ कप दे रहा, उससे मोहब्बत कर रहा। मे बी ये उसको छोड़ना नहीं चाहता थर्ड पार्टी को, इसीलिए इसने आपका दिल तोड़ा। ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता, ये उसके साथ बैलेंस कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, आपके साथ, इसीलिए इसने डिसबैलेंस किया है, इसीलिए आपको इसने हैंग्ड मैन की सिचुएशन में छोड़ दिया, क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन के लिए एक्शन ले रहा, उससे प्यार करता, रिलेशनशिप में है और ये उसके साथ बैलेंस करना चाहता था। ओके, मे बी ये किसी के साथ मैरिड है, मे बी ये चीज़ आपसे छुपाई इसने। मे बी ये जो पर्सन है यहाँ पर, जब आप इससे इमोशनल थे, इसके लिए इमोशनल थे, ठीक है, आप इसको कप ऑफर कर रहे थे, बट ये किसी और के साथ लवर की रिलेशनशिप में था। मे बी ये रन कर गया आपकी ज़िंदगी से, जब इसको पता चला कि आप इसको बार बार कॉल मैसेज पर मैसेज कर रहे हो, जब बात करना चाहते हो, आप इमोशनल वो थे, तो ये रन कर गया आपसे। द हेरोवेंट के साथ इसने किसी से गाइडेंस ली और ये चीज़ आपसे छुपाई इसने, आपसे पैसा मनी लिया, ये कुछ लेने के लिए आ रहा था आपके पास, लेकिन मैरिड था ये किसी के साथ, जहाँ आप इसके साथ इस जर्नी में थे, बट आप इमोशनल थे, आप इसको लवर समझ रहे थे, लेकिन ये भाग गया क्योंकि इसकी लाइफ में और था कोई। फीलिंग क्या है इसकी अभी, फीलिंग मैरिज, विशफुलमेंट, स्टार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ड्रामा क्रिएट किया गया, जैसे पिक्चर में ड्रामा क्रिएट होता उस तरह आपके साथ ड्रामा खेला गया। इसने मैरिज के ड्रीम दिखाए, क्योंकि आप एक स्टार थे, आप फेमस इंसान थे, आपके पास पैसा मनी हर चीज़ था, इसको आपसे कुछ चाहिए था, इसलिए इस बंदे ने यहाँ पर आपसे माइंड गेम खेली। मे बी आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आप बहुत समझदार इंसान थे, बट इस बंदे ने यहाँ पर आपके साथ रिकनसाइल ही इस हिसाब से किया कि यहाँ पर उसके बाद इसने डेथ कर दिया। आप इसके साथ रिकनसाइल चाहते थे, सेलिब्रेशन चाहते थे, मिलना चाहते थे, बट इन्हें इससे पहले कि आप मिलो, इसने डेथ कर दिया रिलेशनशिप। फीलिंग लॉस में हो आप, क्योंकि इसके पास इसने अपनी फीलिंग आपको बताई नहीं, अपना लव केयर फीलिंग सब हाइड की। 2 लोग हैं इसकी ज़िंदगी में, 2 लोगों से बैलेंस कर रहा था। मे बी आपको अना में आकर, ईगो में आकर छोड़कर आगे बढ़ गया, क्योंकि इसके पास बैकअप था। नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ कोई ऐसा लवर था जिसके लिए ये बहुत ही इमोशनल था, जिससे ये पैचअप करना चाहता था, कोई इसका एक्स था जिसके लिए ये बहुत ही इमोशनल था। ओके,
मे बी आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एनर्जी में रहा, क्योंकि आप पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाया, इसको समझ ही नहीं था कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना या नहीं आना। पहली बात तो इसने सोचा ही नहीं था आपके साथ रिलेशनशिप में आना, क्योंकि ये पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में था, इसलिए इसने आपके साथ टावर मूवमेंट बना दिया। हो सकता है जिस टाइम जब वापस आपकी लाइफ में आया, ये आपका एक्स है, जब वापस लाइफ में आया तो इसका उस इंसान के साथ टावर मूवमेंट चल रहा था। जैसे ही इसने उस इंसान ने इसके लिए एक्शन लिए, तैसे ही इसने आपको पीठ दिखा दी। मे बी ये किसी अपने लवर से दूर हो चुका था, ब्रेकअप चल रहा था, टावर मूवमेंट था, उस इंसान ने एक्शन लिया, जैसे ही इसकी ज़िंदगी में वापस आया तो इसने आपको पीठ दिखा दी। मे बी टाइम स्पेंड करने के लिए आपके पास आया था, क्योंकि ये अकेला था, सिंगल था, उदास था, उस टाइम ये आपके पास आ गया। मे बी ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन है, ठीक है, आपको बहुत स्ट्रेस, बहुत गम दिया इस बंदे ने, ये आप इसको डेस्टाइन पार्टनर मानते थे। अब आप स्टेबल हो, अब जो इसकी बात, जिसको इसने कमिटमेंट दिया था थर्ड पार्टी, वो अब जा रही है, उसने इसको बहुत ज़्यादा पेन दी हुई है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मे बी वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं। अब जब द मजिशियन कार्ड के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ों को सही करना चाहता, मैनिफेस्ट कर रहा कि आप वापस आ जाओ, इसको कोई प्रपोजल दो, बट आप अब इस सिचुएशन में नहीं आना चाहते, ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि आपने सेल्फ लव को तवज्जो दी, आप सेल्फ लव में आगे बढ़ना चाहती हो, आप बार बार इस सिचुएशन में फंसना नहीं चाहती हो। आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लायक नहीं है, बट आप ये चाहती हो कि इसको इसका कर्मा मिले, क्योंकि इसने आपकी इमोशनल साइड का फ़ायदा उठाया, इसने आपसे मनी पैसा लिया, इसने आपसे बहुत ज़्यादा पैसा मनी लिया। मे बी एक कार्मिक सिचुएशन में आपको ट्रैप्ड कर कर रखा, आपसे बहुत झगड़े किए, आर्गूमेंट किए, फाइट किए, ब्लेम गेम खेली, ठीक है, आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया, आपको धोखा दिया, एकदम से इसने आपसे पैसा मनी लिया, ठीक है, जब मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस कर दिया, एकदम से यहाँ पर ये अब आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट आप इसको रखना नहीं। जजमेंट हो रहा, जिसके साथ इसने मैरिज की है वहाँ पर बड़े बड़े एक्शन हो रहे हैं, मे बी लीगल मैटर में इसको फंसाया हुआ है, ये जो पर्सन है एक्सपोज हो चुका है हर तरफ से, लेकिन अभी भी होप है इसको, थर्ड पार्टी यहाँ पर इसको कहीं छोड़ कर ना जाए। मे बी ये किसी ना किसी से तरीके से उसको मनाना चाहता है, 10 ऑफ कप चाहता, मे बी ये फूल है, अपनी अना में बैठा हुआ है और उसके साथ 10 ऑफ कप चाहता है। ऐसा भी हो सकता है 10 ऑफ कप आपके साथ बनाए हुए है, शादीशुदा हो ये पर्सन है 10 ऑफ पेंटाकल के साथ आपके साथ, बट फिर भी किसी और के साथ ड्रीम देखता है मैरिज के, पैसे के कारण ये इसने आपके साथ बैलेंस किया था, अभी भी ये दूर से आपका पैसा देख रहा है, बट ये एक्शन कोई नहीं ले रहा, बहुत ही ज़िद्दी पर्सन है, एरोगेंट है, और आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ये बंदा आपको ट्रैप्ड करने की कोशिश करता है, हाईली आपसे ये जेलसी फील करता है, इसको ये है आपकी पावर पोजीशन से जेलसी फील होती है, ये सारी चीज़ों को एंड करना चाहता है, ये चाहता है आपकी ज़िंदगी में जो पावर है, पोजीशन है, सब खत्म हो जाए, क्योंकि ये बंदा खुश नहीं है, क्योंकि इसको अपनी ज़िंदगी में जो चाहा था इसको नहीं मिला, बट ये आपसे परेशानी हो रही है इसको कि तुम्हें क्यों मिला, ये फीलिंग लॉस में है कि मुझे ये कब क्यों नहीं मिले और तुम्हें क्यों मिले, क्योंकि सबसे बड़ी गलती इसकी ये किसी और के साथ मूव ऑन कर कर चला गया और अब आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, अब आप वापस इसको ज़िंदगी में रखोगे नहीं। इसको ये लग रहा है जहाँ पर जिसके साथ मैंने न्यू शुरुआत की वहाँ पर मेरे साथ इनजस्टिस किया, डिवाइन ने मेरे साथ जस्टिस नहीं किया, मुझे बर्डन दिया, गम दिया, ठीक है, मैंने जिसको भी प्यार दिया मुझे उसने तनहा छोड़ा। अब ये बंदा अपने दोस्तों से मिलकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है और आपके ऊपर स्पेल वेल रिचुअल भी करता हो सकता है, चांसेस पूरे हैं, बट डिवाइन आपको जस्टिस दे रहा है। जो भी इसने स्पेल वेल किए हैं ये इसलिए कर रहा है ताकि आप आगे ना बढ़ सको, आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल ना हो सको, आपके रास्ते में रोड़े उटकाना चाहता है ये पर्सन, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर इसको ये भी लग रहा है कि यहाँ पर आपने इससे सही से बात नहीं की, मे बी लास्ट टाइम आपने कुछ इसको ऐसा बोला है जिससे ये रातों की नींद इसकी उड़ी हुई है, जिस स्ट्रेस में है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये स्लीपलेस नाइट में है, मे बी बहुत ही एरोगेंट पर्सन है, इसने आपको बहुत ज़्यादा ज़िद दिखाई, अना में आपको छोड़ दिया, मे बी आप मैरिज करना चाहते थे जहाँ आप इससे मैरिड की तरह इसके साथ रहते थे, बट इसने आपको ज़िद में अपनी रिलेशनशिप को ख़राब किया और जिसके पास गया वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई। नेक्स्ट देखते हैं और क्या फीलिंग है। फीलिंग अभी बहुत ज़्यादा ज़िद वाली है, गुस्से वाली है, मे बी ये बंदा यहाँ पर अपने आप को अपनी अना में रहकर रिलेशनशिप को ख़राब करता है, ऐसी एनर्जी इसकी। नेक्स्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या फीलिंग है इसके दिल में।
ये इस ट्रैप सिचुएशन से निकलना चाहता है क्योंकि ये बहुत उदास है। ये कोई राह ढूंढ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आई हैं, अटकलें आई हैं, उससे मैं बाहर आऊँ, बट ये नहीं आ पा रहा। दिल इसका बहुत चूर-चूर है। थर्ड पार्टी इसको छोड़ कर गई है। मे बी जिसके साथ इसने 10 ऑफ कप बनाए थे, उसने इसको ट्रैप सिचुएशन में जेल यात्रा करवा दी या तो, ठीक है? या तो इसको इस पर कोई लीगल केस में डाल दिया। ये कहीं स्टक है, ट्रैप्ड सिचुएशन में है, कहीं जेल में हो सकता। मे बी वहाँ से निकलने ही वाला है या निकल चुका है और आप इससे मूव ऑन कर चुके हो। ये आपको ये जेल में है, ऐसी सिचुएशन में है, यहाँ से आ नहीं पा रहा और आप इसको छोड़ चुके हो। मे बी आपके दिल में है, इसने आपसे पैसा मनी लिया, आपको पता चल गया ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है। ये पर्सन मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो, इसलिए आपने इसको ना पैसा देना बंद कर दिया, आपने कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, लव नहीं दे रहे हो। और ये बंदा अब आपको बड़ा परेशान करेगा क्योंकि ये वापस आ रहा है, क्योंकि इसको आपसे ये कब चाहिए। मे बी ये फीलिंग लॉस में है, ये वापस आ रहा है। यस, मैंने बोला ना वापस आ रहा। ये मापदंड डबे सब करेगा आपके साथ रिवर्स करने के लिए, क्योंकि ये इमोशनल है। और जिसके लिए इसने आपसे फाइट की, जिसको अपनी विश फुलमेंट बनाया, वो पैसे का लोभी निकला, लालची निकला, ठीक है? ये बर्डन में है, उसने इसको पैसे की डिमांड की, मे बी इसको जेल यात्रा करवा दी। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपके साथ बैलेंस करना चाहता, कम्युनिकेशन चाहता, और जहाँ से आपको ब्लॉक किया वहाँ से आपको अनब्लॉक करेगा। और यस, क्योंकि ये इमोशनल है। मे बी आप सक्सेस हासिल कर रहे हो, ये पर्सन यहाँ पर लाइफ टाइम आपके साथ ड्रीम देखता है, सेलिब्रेशन का, मैरिज का, फैमिली का। अभी रुका हुआ है, बट ये बहुत जल्द आपको 2 ऑफ कप देगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, नाम फेम है, इसलिए आपको 2 ऑफ कप देगा। ये कार्मिक पर्सन है, इसने पास्ट में भी आपको एक कार्मिक साइकिल में लपेटा था, बट ये अभी भी आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा करना चाहता है। मे बी आपको लपेटना चाहता है ये, क्योंकि बहुत ज़िद्दी है, एरोगेंट पर्सन है। मे बी टावर मूवमेंट के साथ इसके साथ किसी ने धोखा किया है। मे बी इसने आपको टावर मूवमेंट में फंसाया। मे बी इसको भी किसी ने ऐसी सिचुएशन में द वर्ल्ड कार्मिक साइकिल में फंसाया, इसके साथ धोखा हुआ है। मे बी ये अना में बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा। जो भी इसने आपको अना दिखाई, एक ईगो दिखाई, उस वजह से इसके साथ भी किसी ने धोखा कर दिया है। अब इसकी ज़िंदगी में टावर आ चुका है, सारी चीज़ें एंड हो चुकी है, अब ये आपको स्टॉक करता है। मे बी आप इसकी विशफुलमेंट हो, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यस, 7 ऑफ पेंटाकल के कप्स के साथ आपके पास ऑप्शन बहुत हैं और ये चाहता है आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, और ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहता है। इसको आपके साथ ग्रोथ, पैसा, मनी दिख रहा है। तो ये बंदा यहाँ पर आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, जस्टिस चाहता है ये आपको देना, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। ये पर्सन यहाँ पर आप पर स्पेल वेल करता है। मे बी एक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग ले रहा है ये पर्सन, ग्रीडी भी है ये पर्सन, और ये फास्ट आपकी डेस्टिनी में आ रहा है। लेकिन आपको इसको रखना नहीं, जो भी आप कर रहे हो आप पर नज़र है इसकी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका, मैं देख लेती हूँ। 420 बंदा है, इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना। किसी के साथ टाइम स्पेंड कर आया है, उसने इसको बड़े बुरी तरह चने चबाए हैं भाई। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है भाई, जो थर्ड पार्टी में चला गया, लवर भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। बहुत इमोशनल है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन में आपको करना चाहता है। ये इमोशनल क्यों है, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, बट कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आप आगे निकल रहे हो, आप निकल जा रहे हो इसके हाथ से। ये पर्सन को डर है कहीं आप किसी और को प्रपोजल ना दे दो। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। ये बंदा यहाँ पर आप पर स्पेल वेल कर ना आपको कंट्रोल करना चाहता है, ताकि आप आगे ना बढ़ सको। ओके, बहुत इमोशनल है, इसको डाउट है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। ये कन्फ्यूज्ड एनर्जी में है, आपके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पा रहा। मे बी इस बंदे ने दो लोगों के बीच डील की थी, ठीक है? इस बंदे ने किसी को कमिटमेंट दिया था, वहाँ पर किसी से मैरिज कर ली थी, घर बना लिया था, शादी हो गई थी, लीगल मैटर में फंसा हुआ है। जहाँ ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है। अगर ये सिंगल है तो फैमिली ने इसको किसी लीगल मैटर में फंसाया हुआ है। थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है। मे बी ये वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है, बट ये किसी के साथ ज़बरदस्त फाइट कर रहा है, ठीक है? ज़बरदस्त झगड़े चल रहे हैं, चाहे फैमिली है, थर्ड पार्टी है, कोई लवर है। नेक्स्ट एक्शन जो स्पेल करेगा आप पर, मे बी 7 ऑफ पेंटाकल के साथ ये आपकी ग्रोथ को रोकना चाहता है, डेस्टिनी को रोकना चाहता है, ताकि आप इससे मूव ऑन ना कर पाओ। मे बी आप आगे बढ़ रहे हो, आप रन कर रहे हो, और ये बंदे को लगता है आप एंड कर रहे हो रिलेशनशिप। इसके साथ एंड कर दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये ग्रोथ चाहता है आपके साथ, ठीक है? ये कोई बात करना चाहता आपसे, ओके, कोई प्रपोज़ल देना चाहता, रोज़ वेट करता है ये आपके प्रपोज़ल की, बट आप इसको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो। ये यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता है, जस्टिस हो रहा है डिवाइन का।
कभी आपका ये लवर था जहाँ आप इसके साथ मैरिड थे, जहाँ इसने कोई लवर बना लिया, उसके साथ मैरिड था, वहाँ पर टावर मूवमेंट बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये इमोशनल है, अब वापस आना चाहता है। किस मुंह से आया आपके पास? आपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। स्पेल वेल भी असर नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये बंदा यहाँ पर बहुत से गुरुओं से मिल रहा है, स्पेल वर्क आप पर करवा रहा है। मैं भी ये भी द मैजिशियन कार्ड मापदंड वेद करना चाहता, आपको वापस चाहता है। ये 9 ऑफ पेंटाकल के साथ आप सेल्फ लव में बिजी हो। नेक्स्ट एक्शन इसका यही होगा, ये स्पेल वेल ही करेगा, क्योंकि आप इसको कमिटमेंट नहीं दे रहे। देखो इसके पास पैसा नहीं है, इस स्पेल वेल कर रहा है, जो भी कमाता है लोगों को देता है, गुरुओं को देता है, बट यहाँ पर जजमेंट हो रहा है, कुछ भी असर नहीं हो रहा। एंड जो भी आप पर कर रहा है ये खुद ही नंगा हो रहा है। मे बी यहाँ पर आप एम्प्रेस हो, ठीक है, आप पावर में हो। नेक्स्ट एक्शन इसका स्पेल ही करेगा, और कुछ लोगों को इसकी कॉल मैसेज आ सकती है। तो फीलिंग देख लेते हैं, रोमांटिक फीलिंग क्या है इसकी। बेडिंग, वर्थ वेटिंग फॉर, ट्रस्ट। ये आपसे मैरिज करना चाहता है, बट आपका ट्रस्ट नहीं जीत पा रहा। वेरी सोन ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, और ये आपसे मुलाकात चाहता है, पैशनेट एक मुलाकात चाहता है आपके साथ, एक रोमांटिक डेट पर जाना चाहता है। मे बी इसने किसी के साथ मैरिज की थी, वहाँ पर एंजल ने बैलेंस नहीं होने दिया, वहाँ पर वो पर्सन इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाया। मे बी वहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व रहे हैं। वेरी सून आपके सामने ये चीज़ें आई हैं। मे बी डिसेप्शन, आपको इसने डिसीट किया, एक मुखौटा लगाकर आपको मिला, इसने झूठ बोला आपको, मैरिड था तो अनमैरिड बनकर मिला। सो आप इसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मे बी ये जिसको प्यार करता है वो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। मे बी आपकी लाइफ में आप सिंगल डाइवोर्सी हो सकती हो, आपके पास बच्चे हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बच्चों का कोई मैटर जरूर है। इसने आपके साथ प्लेफुलनेस की गेम खेली है, एक्स्ट्रा मैटल फेयर में भी हो सकते हो। ट्रू लव करते थे आप इससे, आप इसको सोलमेट मानते थे। रोमांटिक फीलिंग इसकी बहुत है आपके लिए, पैशनेट बहुत है। और फ्लर्ट, ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है भाई, हनीमून पर जाना चाहता है। ओके, अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, इसका जो करियर है सही नहीं है, आप ग्रोथ कर रहे हो। ये बहुत डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके लिए भाई। फ्री योर सेल्फ, ये आपने अपने आप को एक बाउंड्री बनाई हुई है, ये चाहता है आप इस बाउंड्री को ख़त्म करें। ये चाहता है अपनी तरफ से आप लव पहले दिखाओ मुझे, ठीक है, लेकिन आप कुछ नहीं दिखाना चाहते। मे बी इस बंदे ने आपको चीट किया उस टाइम जब आप इसको लव दे रहे थे, तो ये जानता है आप लव डिजर्व करते हो, ये आपको लव देना चाहता है अब, ठीक है। सो ये एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस बहुत ही चीटर पर्सन है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल कर आ रहा है किसी के साथ, और किसी ने इसके साथ खेली है, आपके साथ खेल कर गया था तो इसके साथ खेली है, अब ये वापस आना चाहता है। डेस्टिनी ने इसको रुलाया पड़ा है, अब ये अपना कर्मा हैवी कर्मा फेस कर रहा है ये बंदा, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते बाय बाय, टेक केयर।